हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस इंजीनियर्स अड्डा। और मैं शुभम गुप्ता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर जेई 2022। सीजी व्यापम जेई 2022 स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। इसमें 3 सब्जेक्ट को मिलाकर के मर्ज किया गया है, जिसमें 3 सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स हैं। पहला एक है मॉस मटेरियल ऑफ सॉलिड, इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी कहा जाता है, सॉम का एक है सब्जेक्ट, उसके कुछ टॉपिक्स हैं। और एक है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इसके कुछ टॉपिक्स हैं। और एक है आरसीसी, जिसको डिप्लोमा में एचडीडी के नाम से जाना जाता है, उसके कुछ टॉपिक्स को मिला करके बनाया गया है एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो इसके टॉपिक्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं जो टॉपिक्स हैं वो तो सारे इम्पोर्टेंट्स हैं जो गिवन हैं। इसके अलावा जो नहीं गिवन है उसके बारे में भी बात करेंगे कि उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं एक्स्ट्रा। और अभी बहुत दिन तो एग्ज़ाम बचा नहीं है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ चुके होंगे। और इसमें क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहेंगे। सबसे पहला है मॉस, या फिर इसको सोम बोला जाता है। इसके जो टॉपिक्स हैं वो हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इसमें लिखा गया है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है वो लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन हमको पढ़ना है, ओनली लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा अगर ऐड कर सकते हैं तो थर्मल कर सकते हैं। एक लीनियर वाला कर सकते हैं और एक कर सकते हैं थर्मल। बहुत कर लिए तो थर्मल के कुछ फार्मूले जो हैं, थर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन के जो फार्मूले हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के, और लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन के। इसके अलावा इसमें जो 2-3 फार्मूला हैं, डेल इक्वल टू PL/AE, और जी का फार्मूला, के का फार्मूला, जी का फार्मूला और यंग मॉडुलस का फार्मूला, और इन तीनों में रिलेशन। इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेना है, इतना ही करना है। उसके अलावा आ जाते हैं थर्मल स्ट्रेस में। तो थर्मल स्ट्रेस में जो हमारा स्ट्रेन होता है, जो हमारा स्ट्रेस होता है डेल्टा TL/E। इसके कुछ फार्मूला है, जो इसका स्ट्रेस का फार्मूला, इसके स्ट्रेन का फार्मूला, वो देख लेना है। इसके अलावा थर्मल स्ट्रेस में देख लेना है जो कंपोजिट बार होते हैं। तो 2-3 कंपोजिट बार होता है। तो कंपोजिट बार में अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, तो जो कंपोजिट बार है उसमें कौन सा बार टेंशन में होगा, कौन सा बार कंप्रेशन में होगा, ये देखना है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन में सिर्फ हमको इतना ही देखना है, इतना ही चीज़ें देखना है। इसके अलावा ज़्यादा चीज़ें हमको ऐड नहीं करना है, जो मिक्सअप है वो बहुत ज़्यादा नहीं करना है एज़ पर जेई का लेवल। उसके बाद फिर दिया हुआ है बेंडिंग मोमेंट। इसके बाद दिया हुआ है बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स। तो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स जो है वो कंबाइन हमको देख लेना है। सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम के लिए UDL हो गया, कैंटिलीवर बीम के लिए पॉइंट लोड हो गया। फिर इसके बाद हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम, इसके लिए पॉइंट लोड, और सिंपली सपोर्टेड बीम UDL। इसके अलावा फिक्स्ड बीम के कुछ डाटा हैं वो हमको याद रख लेने हैं कि इसका पॉइंट लोड अगर सेंट्रल में लगता है तो इसका जो डिफ्लेक्शन होता है, बेंडिंग मूवमेंट होता है, वो कितना होता है। और इस पे जो UDL है, इसको फिक्स्ड एंड मूवमेंट। तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ें याद रखना है, या फिर इसमें तो याद रखना ही है, इसके लिए तो याद रखना ही है। इसके लिए याद रखना है स्लोप, डिफ्लेक्शन और बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू। और इनके लिए हम सारा चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके लिए कैंटिलीवर बीम के लिए और सिंपली सपोर्टेड के लिए, इनके लिए शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और स्लोप और डिफ्लेक्शन, ये हमको देख लेना है। वो भी हमको देख लेना है कौन से मेथड से, कॉन्जुगेट और मोमेंट एरिया थ्योरम से। उसका थ्योरम भी जनरली पूछा जाता है, मोमेंट एरिया थ्योरम, और एक होता है कॉन्जुगेट बीम मेथड और मोमेंट एरिया थ्योरम। इनके थ्योरम्स को हमको देख लेना है। उसके थ्योरम से बहुत सारे सवाल आए हुए हैं लास्ट ईयर एग्ज़ाम में। लास्ट ईयर 2 एग्ज़ाम हुए थे, दोनों एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आए हुए थे कि कौन सा थ्योरम जो है वो हमारा स्लोप देता है, या फिर कौन सा थ्योरम जो है वो हमारा डिफ्लेक्शन देता है। तो ये हो गया हमारा ये मॉस का पार्ट। फिर शियर फोर्स के अलावा इसमें दिया हुआ है कॉन्टिन्यूस भी दिया हुआ है, लेकिन कॉन्टिन्यूस का आप छोड़ भी सकते हैं। कॉन्टिन्यूस बीम है उसका छोड़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और जेई में उसको शायद ही पूछेगा। फिर उसके बाद पूछा गया है स्ट्रेस।
उसके बाद पूछा गया है स्ट्रेस। तो इस स्ट्रेस में हमको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ हमको ये इक्वेशन याद रखना है, सिर्फ हमको ये बेंडिंग इक्वेशन याद रखना है। बेंडिंग इक्वेशन के साथ साथ इसके अजम्पशंस याद रखने हैं। ये हो गया हमारा बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन, बेंडिंग स्ट्रेस, और बेंडिंग स्ट्रेस के साथ साथ इसके जो बेंडिंग स्ट्रेस के जो अजम्पशंस है वो हमको देख लेने हैं। ये हो गया। शियर स्ट्रेस को छोड़ सकते हैं, शियर स्ट्रेस का सवाल तो नहीं आएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी अगर शियर स्ट्रेस में पढ़ना है हमको तो जो शियर स्ट्रेस रेक्टेंगुलर हो गया बीम, रेक्टेंगुलर बीम, ट्रायंगल बीम और सर्कुलर बीम, या फिर जो हमारा डायमंड शेप होता है, इसमें टाउ एवरेज और टाउ मैक्सिमम, इनमें रिलेशन हमको देख लेना है, रिलेशन हमको याद रखना है। टाउ एवरेज और टाउ मैक्सिमम के बीच में एवरेज देख लेना है, और जो टाउ मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट किया जाता है टाउ एवरेज के थ्रू, वो हमको निकालने सीख लेना है रेक्टेंगुलर बीम का। कम से कम एक बीम का हमको बस देख लेना है कि नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, जैसे कि स्ट्रेस निकाल लिए फोर्स अपॉन एरिया करके, फिर वहाँ पे 1.5 करके हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल लेते हैं, शियर स्ट्रेस। बस यही चीज़ देखना है, इतना पार्ट हमको देखना है मॉस में। फिर इसके अलावा और कुछ भी नहीं है मॉस में। फिर इसके अलावा और एक चीज़ दिया हुआ है कॉलम, इसके अलावा एक टॉपिक और दिया हुआ है कॉलम। तो कॉलम में हमको यूलर्स कॉलम दिया हुआ है, तो यूलर्स कॉलम दिया हुआ है, यूलर्स कॉलम का थ्योरी। तो इसमें हमको देख लेना है इसका अजम्पशंस, इसका अजम्पशंस देख लेना है और फॉर्मूला देख लेना है, अजम्पशंस और फॉर्मूला देख लेना है, और ये किसके लिए यूज़ होता है वो सारा चीज़ अजम्पशंस में आ जाएगा। तो यहाँ से ये पूछने का चांसेस है कि यहाँ से थ्योरेटिकल सवाल पूछने का चांसेस है, या फिर डायरेक्टली फार्मूला पूछेगा। न्यूमेरिकल तो बहुत ज़्यादा लंबा पूछने का चांसेस नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा लंबा करना भी नहीं है। अजम्पशंस देख लेंगे और इसके फार्मूला हमको देख लेना है। यहाँ तक मॉस हमारा सफिशियंट होगा, इतने पार्ट में जो हमारा सिलेबस में दिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से मॉस हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक आ जाता है स्ट्रक्चरल साइड का। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस का तो ज़्यादा चीज़ नहीं दिया है, जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग लिखा है उसमें मॉस लिखा हुआ है, मॉस का ही सारा पार्ट दिया हुआ। लेकिन हम लास्ट एग्ज़ाम जितना भी देखे हैं स्टेट का, जेई, सीजी, व्यापम, जेई, तो उसमें डिटर्मिनेंट का वो डीएस और डीके निकालने आता ही आता है। तो डीएस और डीके निकालना कम से कम हमको आना चाहिए, डीएस और डीके निकालना पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसके अलावा फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड कौन कौन सा है वो आना चाहिए। फोर्स मेथड ये हमारे सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमको ये सबको देखना है। फोर्स मेथड के एग्जांपल और डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड इसके एग्जांपल देख लेना है, इनके एग्जांपल देख लेना है, और फोर्स मेथड में क्या निकालने हैं और डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या निकालने हैं। ये बस मेथड का नाम हमको देखना है कि कौन सा इसमें से फोर्स मेथड है और कौन सा इसमें से डिस्प्लेसमेंट मेथड है, बस हमको ये नाम देखना है। उसके अलावा हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख लेना है स्टिफनेस वाला चीज़, स्टिफनेस वाला चीज़ देख लेना है। स्टिफनेस मतलब कि अगर फार एंड फिक्स्ड होता है तो हमारा स्टिफनेस कितना होता है, फार एंड अगर हमारा हिंज होता है तो हमारा स्टिफनेस कितना होता है। उसके बाद स्टिफनेस के बाद हमको देख लेना है, यहाँ तक हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ऐसे में बस इतना ही ऐड करना है हमको, बाकी मॉस में सारा कंप्लीट हो जाता है, मॉस में सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद आरसीसी का पार्ट आता है, इसके बाद हमारा आरसीसी का पार्ट आता है। तो आरसीसी में कम से कम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमको देखना है, इंट्रोडक्शन देखना है। आरसीसी में हमको इंट्रोडक्शन देखना है। एलएसएम दिया हुआ है, एलएसएम एज पर आईएएस कोड दिया हुआ है इसमें। तो एलएसएम में हमको देखना है, सिलेबस में जो दिया हुआ है वो सिर्फ दिया हुआ है बीम। तो बीम के अलावा हमको देख लेना है स्लैब और कॉलम, स्लैब और कॉलम हमको देख लेना है। और इनमें मैक्सिमम चीज़ें जो देखना है, जैसे कि मैक्सिमम रेनफोर्समेंट का परसेंटेज कितना देते हैं, मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना देते हैं, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, मिनिमम रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, मिनिमम रेनफोर्समेंट, और जो साइज़, मैक्सिमम साइज़, मिनिमम साइज़, मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, ये सारा चीज़ें कॉलम, बीम और स्लैब तीनों में देखना है। और इसके अलावा जो L/D रेशियो है, L/D रेशियो है उसको भी हमको देखना है। यहाँ से सवाल आता ही आता है कि L/D रेशियो सिंपली सपोर्टेड के लिए कितना होता है, कैंटिलीवर के लिए कितना होता है और कॉन्टिन्यूअस के लिए कितना होता है। तो इसको भी हमको देखना है L/D रेशियो, मतलब कि बीम का
स्लैब का और कॉलम का, तीनों का कम से कम इतना चीज़ पता होना चाहिए। और सिलेबस में जो बीम दिया है तो बीम में सारा कुछ पता होना चाहिए, जैसा कि उसका जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस में ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन क्या है, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन क्या है, या फिर बैलेंस सेक्शन क्या है, और इसमें किसमें क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें हमको देखना है। उसके बाद फिर इसमें दिया हुआ है डिजाइन और सिंगली रेनफोर्समेंट बीम, बीम का तो हो गया। इसके बाद फिर हमको दिया है रिटेनिंग वॉल, डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल। तो डिजाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल में जो हमारा रिटेनिंग वॉल है, ये हमारा रिटेनिंग वॉल का डिज़ाइन होता है। तो यहाँ पे इसको कौन से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए यूज़ करते हैं, कौन से मैक्सिमम शियर फोर्स यहाँ पे लगता है, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, ये देखना है। इसके अलावा देखना है कि इसमें जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, इसके बेस में अपवर्ड साइड किधर करते हैं, हिल साइड करते हैं, या फिर मतलब इसके कंपोनेंट हमको देखना है। इसके कंपोनेंट हमको पता होना चाहिए, कंपोनेंट और हमारा इसमें जो रेनफोर्समेंट लगाते हैं वो रेनफोर्समेंट किधर होता है वो लगा हुआ होना चाहिए। फिर इसके बाद इसमें दिया हुआ है रिटेनिंग वॉल, तो हो गया। रिटेनिंग वॉल के कंपोनेंट हमको देख लेना है, और टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल, कंपोनेंट और टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल। और टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल में हमको देख लेना है कि जो 3 टाइप्स का होता है उसमें मैक्सिमम हाइट कितना होता है। मैक्सिमम ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल होता है, उसमें मैक्सिमम कितना हाइट होता है, मैक्सिमम रिटेनिंग वॉल होता है उसमें ग्रेविटी में कितना होता है। और इसके अलावा जो हमारा काउंटरफोर्स रिटेनिंग वॉल है, उसमें कितना होता है। इसमें मैक्सिमम हाइट देख लेना है बस, कि मैक्सिमम हाइट कितना होता है, मैक्सिमम शियर फोर्स, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और इसके कंपोनेंट्स कि कौन से साइड को हम हील कहते हैं और कौन से साइड को हम टो कहते हैं, और कौन से साइड में कंप्रेशन आता है, कौन से साइड में टेंशन आता है, ये देख लेना है। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है वियर का डिज़ाइन, तो वियर का हमको डिज़ाइन देख लेना है। वियर का डिज़ाइन में जैसे कि उसमें जो कट ऑफ वॉल डिज़ाइन करते हैं वो देखना है कि कट ऑफ वॉल का डेप्थ कितना होता है। और जो हम वियर डिज़ाइन करते हैं तो इसमें जो हम फ्लोरिंग देते हैं, इस फ्लोरिंग का लेंथ कितना होता है, इसमें अप स्ट्रीम कट ऑफ क्या होता है, डाउन स्ट्रीम कट ऑफ क्या होता है, इसका डेप्थ कितना होता है, इस वाले का डेप्थ कितना होता है। फिर इसमें जो लॉन्चिंग अप्रोन होता है, लॉन्चिंग अप्रोन का डेप्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें, और एग्जिट ग्रेडियंट, ये सारी चीज़ें हमको देखना है मोटा मोटी, ठीक है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको नहीं जाना है स्ट्रक्चरल में। और थैंक यू।